दोस्तों 18 जुलाई से अधिक मास यानी मलेमास की शुरुआत हो चुकी है। अधिक मास भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शालिग्राम और तुलसी माता को समर्पित होता है। इस पूरे महीने कुछ एक उपाय करके आप अपने जीवन की हर समस्या, हर दुख का अंत कर सकते हैं। साथ में ही भगवान विष्णु के कृपा पात्र बन सकते हैं। इस महीने में बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ एक नियमों का पालन करके व्रत के ही समान पुण्य अर्जित कर सकते हैं और साथ में ही अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई पूजा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। इस माह में इस तरीके के कार्य करने से आप पूरे महीने अगर दान, पुण्य, भक्ति, पूजा और तुलसी में जल समर्पित करते हैं इस विधि से, तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है। विवाह में बाधा हो रही हो, धन व्यापार में ना हो रहा हो, या फिर सुख शांति ना हो, या फिर प्रेम ना हो, तो आप इन मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु इस उपाय को जरूर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो कि आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कराती है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आज का उपाय, सभी धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु जो होते हैं उनको तुलसी माता इतनी प्रिय होती हैं कि उनका एक भी पत्ता अगर उनके भोग में चढ़ा दिया जाता है तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं कोई पूर्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी की कोई भी बात, यानी तुलसी माता की कोई भी बात जो होते हैं वो बिना सोचे ही मान लेते हैं। इसी कारण से वृंदा तुलसी को आशीर्वाद स्वरूप भगवान विष्णु ने ही आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा जो है वो वृंदा तुलसी का पत्ता चढ़ाए बिना पूरी नहीं होगी। इसलिए इस मास में आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा और अपनी मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ये है कि आप 5 से 5:30 बजे तक जरूर उठ जाएं। सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं, क्योंकि इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पूजा जो होती है वो अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, साथ में ही आपको अक्षय पुण्य भी देती है। इसलिए सुबह उठने के बाद में स्नान करने के बाद में आप स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विधि विधान से पूजा करें। इसके लिए आप पहले घर के मंदिर में पूजा करें। स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद में पीला आप आसन बिछाएं या फिर आप कुश का आसन बिछाएं और इसके बाद में भगवान विष्णु को जल, हल्दी अर्पित करें, पीला चंदन अर्पित करें। और भगवान विष्णु को कभी भी अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ में ही माता लक्ष्मी की पूजा करें और एक कटोरी में कच्चा दूध लें। कच्चा दूध ले करके थोड़ा सा सिंदूर, पुष्प और हल्दी ले और इसके बाद में आपको तुलसी माता की पूजा करनी है। तुलसी माता की पूजा में भोग का विशेष विधान होता है। भोग में आप मेवा ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं। बस बतासे लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी की जड़ में मीठा ना चढ़ाएं, नहीं तो चींटियां लगती हैं जो कि तुलसी माता को नुकसान पहुंचाती हैं और साथ में ही तुलसी का पेड़ जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको तुलसी के पास में जाना है, एक आसन बिछाना है और पहले उनकी जड़ में जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में एक दीपक जलाना है और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा के लिए आपको हल्दी अर्पित करनी है उनकी जड़ में। अब आप अक्षत के 5 दाने लें और कोई भी पुष्प जो ऋतु अनुसार आपको मिलता है उसे चढ़ाएं और एक फल चढ़ाएं। अब आपको थोड़ा सा कच्चा दूध जो है वो तुलसी की जड़ में एक चुटकी हल्दी डाल करके चढ़ा देना है और ऐसा करने से आपके जीवन के जितने भी कठिन से कठिन जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वो तुलसी माता की कृपा से अतिशीघ्र पूरी हो जाएंगी। बस आपको मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक कोशिश और करें कि तुलसी माता के पास में अगर आप शालिग्राम रखते हैं तो आपको अक्षय पुण्य के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। अगर आपके पास में शालिग्राम नहीं है, आप तुलसी के पास नहीं रख सकते हैं, तो केले का पेड़ जरूर रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और दोनों ही आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं। अब तुलसी पे आपने जल चढ़ा दिया, इसके बाद में आपने एक देसी घी का दीपक जला दिया, पुष्प चढ़ा दिया और इसके बाद में आपने तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्दी मिला करके चढ़ा दिया। इसके बाद में आपको एक कलावा लेना है। कलावा आपको पहले दिन ही लेना है। इसके बाद में आपको वो कलावा जो है उसमें 3 गांठें लगा करके तुलसी माता के ऊपर उसे बांध देना है। अपनी कोई भी मनोकामना जो है वो आप तुलसी माता के सामने कलावा बांधते हुए बोले और इसके बाद में वहीं पर बैठ करके आप तुलसी के मंत्रों का
इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं, आप तुलसी के मंत्र का जप तुलसी की माला से ना करें, आप कोई भी इलायची का दाना, मूंगफली का दाना, मखाने ले सकते हैं और इस तरीके से जप करें। मंत्र इस प्रकार है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्य तुलसीम नमो स्तुते। मंत्र मैं फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी नमो स्तुते। इस मंत्र का 108 बार आप जप जरूर करें और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी 11 बार जप जरूर करें। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि इस मास में आपकी कोई भी कैसी भी इच्छा हो वो भगवान विष्णु माता तुलसी की कृपा से अति शीघ्र पूरी होगी मलिमास में ही, क्योंकि इस मंत्र में इतना प्रभाव है कि माता तुलसी जो होती हैं वो भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करती हैं। अब आपने मंत्र जप करने के बाद में तुलसी माता की आरती करिए और इसके साथ में ही प्रसाद जो आपने मेवा लिया है, बतासे लिए हैं, उसका प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद को वहाँ से उठाने के बाद अपने परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सबका मंगल होने के साथ में ही जब अपना मंगल होता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देव प्रसन्न होते हैं। आपने जो कलावा बांधा है इच्छा पूर्ति के लिए, उसे खो लेना, उसे पहले दिन ही बांधना है और इसके बाद में इसको बंधे रहने देना है। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप इसे निकाल करके तुलसी की जड़ में दबा सकते हैं। और अगर आप अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए या फिर आप व्रत के दौरान इस मंत्र का जाप करते हुए इस कलावा को बांधते हैं तो इसे तुलसी में ही बंधा रहने दें। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में कठिन से कठिन किसी भी तरीके की मनोकामना की पूर्ति के लिए इस अधिक मास में भगवान विष्णु माता तुलसी के साथ में हर मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सिर्फ एक कटोरी में दूध जल डाल करके तुलसी की जड़ में चढ़ाने से और एक कलावा बांधने से। दोस्तों, इस मास में भगवान विष्णु जो होते हैं वो सभी भक्तों की सुनते हैं और उनकी हर इच्छा, हर मनोकामना को अति शीघ्र पूरी करते हैं। और क्योंकि तुलसी के साथ में भगवान विष्णु की पूजा करने से, यानी कि शालिग्राम की पूजा करने से, भगवान विष्णु जो होते हैं वो तुलसी माता का आग्रह जो होता है वो स्वीकार करते हैं और वो भक्तों की हर बात को सुन करके उनकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस अधिक मास के अक्षय पुण्य का आप लाभ उठाएंगे और इसकी पूजा जो है वो विधि विधान के साथ में करके आप अक्षय पुण्य के साथ साथ में अपनी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव के साथ में माता लक्ष्मी और तुलसी माता की जय जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से लाती हूँ एक नई और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।